चाहते थे। इसीलिए यह समझा जाना चाहिए कि वे भगवान के हृदय को पीड़ा देना चाहते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम त्वहम। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्त को पीड़ा देना मतलब भगवान को पीड़ा देने के बराबर है। If you give pain to the pure devotee who is always carrying the Lord in his heart, then it is equal to giving pain to the Supreme Personality of Godhead, because he is also carrying the pure devotee in his heart always. तो अपने हृदय में इसीलिए भक्त के चरण कमलों में अपराध करना गंभीर अपराध है, जो कि अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि का हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भक्त के चरण कमलों में किसी भी प्रकार के अपराध को न करने की पुरजोर सलाह दी है। ऐसे अपराधों की तुलना एक पागल हाथी की जैसी है, क्योंकि वो पागल हाथी आके पूरे बागान को कुचल देता है। वैसे ही हम भगवान को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश कर सकते हैं, बहुत अनेक जन्मों से हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार भी हमने अगर भगवान के शुद्ध भक्त को पीड़ा दे दिया तो फिर वो सब कुछ कुचल जाता है। भगवान के हृदय में वो पीड़ा का अनुभव होता है, और एक बार भगवान को पीड़ा हो गई तो पूरी सृष्टि को पीड़ा हो जाती। इसलिए ये श्लोक बहुत ही रहस्यमय सारमय भागवत का श्लोक है। इसको कोई समझ जाएगा तो वो भगवान के भक्तों के महिमा को समझ सकता है। साधुनां हृदयं मह्यं, साधुनां हृदयं मह्यं, साधुनां हृदयं त्वहं, साधुनां हृदयं त्वहं, मदन्यते न जानन्ति, मदन्यते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि, नाहं तेभ्यो मनागपि। ये एग्जैक्टली भगवद गीता का जो श्लोक है उसको भगवान दोहरा रहे हैं। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे रूप से मेरे प्रति आता है, मेरा चिंतन करता है, जो दिन रात अपने हृदय में मुझे रखता है, मैं भी उसको अपने हृदय में दिन रात रखता हूँ। खाली एक डिफरेंस है कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि नाहं तेभ्यो मनागपि, यानी मैं उनके सिवा और किसी का नहीं सोचता, क्योंकि वो मेरे सिवा और किसी का नहीं सोचते। तो हम देख सकते हैं कि कितना एक शुद्ध भक्त का एक गुण होता है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ है कि भगवान का भक्त भगवान के सिवा और कोई चीज के बारे में सोचता नहीं है। वो काम करता है, संसार में रहता है, सब कुछ करता है, हाथ से काम करता है, सेवा करता है, अपनी जवाबदारी करता है, लेकिन मन से वो हमेशा भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानता। अनन्यास चिन्तयन्तो माम्, अनन्यास चिन्तयन्तो माम्, ये जनाः पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसका मैं भी अनन्य चिंतन करता हूँ। तो टेक्निकली अब ये श्लोक को बोलने के बाद ऐसा होता है कि हम भगवान को बद्ध जीव है वो प्रसन्न कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते प्रसन्न? अपनी साधना से, अपने प्रयास से, क्योंकि भगवान खाली शुद्ध भक्तों के बारे में ही सोचते हैं।
वो खाली उनके हृदय में नाहम तेभ्यो मनागपि साधु नाम हृदयम मह्यम, पूरी सृष्टि उनसे आई है, पूरी सृष्टि के कण कण की चेतना उनको है, उनकी सर्वव्यापी चेतना है भगवान की, तो भी वो चॉइस करते हैं, वो बाय चॉइस खाली वो शुद्ध भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। वो भगवान की इच्छा है, हम भगवान को कह नहीं सकते कि आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सारे जीव आपके अंश हैं, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। तो भगवान कहते क्यों नहीं सोचता, क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं सोचते। यथामाम प्रपद्यन्ते, देखो मैंने सृष्टि तो बना दी है, लेकिन अब वो सृष्टि में जो जीव हैं, जो जिस भाव से आएंगे, वो मेरे बारे में पार्ट टाइम सोचेंगे, तो मैं भी कभी कभी पार्ट टाइम सोचूंगा उनके बारे में। वो मेरे बारे में स्मरण की लालसा और लोभ नहीं रखेंगे, तो मैं भी लोभ नहीं रखूंगा उनको याद करने के लिए। लेकिन अगर वो मेरा अन्य चिंतन करेंगे, तो मैं उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, सारा भार उनका ले लेता हूँ। एक जन्म का ही नहीं, अनंत जन्मों का भार भगवान शुद्ध भक्त का ले लेते हैं। शुद्ध भक्त तो जन्म मृत्यु के चक्र से परे होते हैं, लेकिन वो जहाँ भी रहते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणः परायणः, सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिश्व अपि महामुने। ऐसे सुदुर्लभ जीव हैं, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि दिया छुटी गेला। चैतन्य चरितामृत में कहा है, भगवान भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, सिद्धि दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। बहुत इजीली भगवान भक्ति नहीं देते, क्योंकि वो अगर भक्ति प्रदान करेंगे तो फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान को सब छोड़ के खाली वो भक्त का चिंतन करना पड़ेगा। साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यत् तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। मेरे शुद्ध भक्त का मन एकदम एक धारा के रूप में, एक समाधि के रूप में मेरे में लीन रहता है, मेरे में पूरा एकाग्र चित्त रहता है। तो मैं भी सारी सृष्टि का कार्य नहीं करता, मैं भी ये सब नहीं चलाता, ये तो सब मेरे स्वांश चलाते हैं, लेकिन मेरा मन भी उस शुद्ध भक्त में लीन हो जाता है। मदन्यतेन नाहं तेभ्यो मनागपि, तो इससे ये पता चलता है कि भगवान के हृदय तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका है पूरी सृष्टि में, और वो है भक्तों के हृदय तक पहुंचना, शुद्ध भक्त के हृदय तक पहुंचना। नहीं तो भगवान का कृपा असंभव है, क्योंकि उनके हृदय में कोई बद्ध जीव रह नहीं पाता, वो लायक भी नहीं है। वो उनके अंश हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे संबंध है भगवान का, लेकिन भगवान चिंतन किसका करते हैं? केवल भगवान अपने शुद्ध भक्त का ही चिंतन करते हैं। तो और भगवान के हृदय में रहना है, भगवान के हृदय तक पहुंचना है, तो भगवान के भक्त के हृदय तक पहुंचना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यस्या प्रसादा भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। कोई गति नहीं है। कितनी भी साधना करो, कितनी भी भक्ति करो, कितने भी भजन करो, कितने भी
अपने आप को बड़ा भक्त मानो भगवान का, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे मत में वो भक्त है ही नहीं मेरा, क्योंकि वो मेरे शुद्ध भक्त की भक्ति नहीं करता। ये मे भक्ता जना पार्थ न मे भक्ता चते जनाः मद भक्ता नाम चये भक्ता ते मे भक्ता तमामता। वो थोड़ी सी भी मेरे भक्त की भक्ति करेगा तो मेरा उत्तम भक्त बन जाएगा, लेकिन वो मेरा डायरेक्ट भक्ति करेगा तो मेरा भक्ति नहीं है वो। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भगवान आदि पुराण में कृष्ण को बोल रहे हैं कि गोपीर भर्तूर पद कमलयोर दास दासानुदास। गौरांग महाप्रभु ने भी बोला है मेरा असली आइडेंटिफिकेशन, मेरी असली पहचान क्या है कि मैं दासानुदास हूँ। मैं उस भगवान के परम शुद्ध भक्तों का दास हूँ जो हमेशा भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान उनके हृदय में निरंतर वास करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मुरा वैष्णव पराण। निरंतर गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मुझे प्रिय है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त का हृदय स्थान है वो भगवान की लीला भूमि है। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। न स्वाध्याय तपस्त्यागो न सांख्यम धर्म उद्धव। वे उद्धव केवल मेरा भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है, और जो शुद्ध भक्त ने मुझे प्राप्त किया है वो ही दूसरों को मेरी भक्ति दे सकता है और मुझे दे सकता है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आचे। हे शुद्ध भक्त, कृष्ण को देने की पूरी शक्ति, पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है, क्योंकि कृष्ण आपके हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार। जिसके कृष्ण नहीं है वो कैसे कृष्ण को दे सकता है? और कृष्ण किसके हैं? इस श्लोक में बोला है मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। तो देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम करोड़ों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक कृष्ण की भक्ति करें और सोचे मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मैं भक्ति हो गया। उसमें कोई गारंटी नहीं है। बलदेव विद्याभूषण जी गोविंद भाष्य में कहते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त बनने के लिए पहले तो अनन्य चिंतन करना पड़ेगा। अनन्य चिंतन करने के लिए शुद्ध भक्ति कृपा चाहिए। शुद्ध भक्ति कृपा नहीं होगी तो अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। अनन्य चिंतन नहीं करेंगे तो आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। आप शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो आप भगवान के हृदय में नहीं रह सकते। आप कितनी भी साधना करेंगे। श्याम महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात् वासुदेवी भगवती की कथा रुचि। भगवान की वासुदेव की कथा में रुचि भी आती है महापुरुषों की भक्ति करने से। नहीं तो वो रुचि आएगी नहीं, और रुचि नहीं आएगी तो स्मरण नहीं होगा, और स्मरण नहीं होगा तो अनन्य स्मरण, अनन्य चिंतन नहीं होगा। अनन्य चिंतन नहीं होगा तो शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे? तो इसलिए आप कितने भी जीवन ले लो, जब तक आपने वो अहंकार नहीं छोड़ दिया हमने कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, या मैं तो गौरांग का भक्त हूँ, निताई का भक्त हूँ, जगन्नाथ का भक्त हूँ, जब तक वो अहंकार हमने नहीं छोड़ दिया तब तक भगवान का हृदय पिघलेगा नहीं हमारे प्रति। उनके हृदय तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपनी बद्ध अवस्था में भी भगवान के हृदय तक पहुंच सकते हैं पूर्ण रूप से। भगवान सबके स्वामी हैं, सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त की साथ भक्ति करता है उसकी प्रार्थना मेरे हृदय में वाइब्रेट होती है, उसकी प्रार्थना में निरंतर
उसकी प्रार्थना मैं तुरंत पूर्ण करता हूँ, क्योंकि भक्त मेरे हृदय में बैठे हैं, और मेरे भक्त अगर मुस्कुराएगा, मेरा भक्त प्रसन्न होगा कि किसी ने भक्त की भक्ति करी है, प्रसन्न हो गया, और भक्त ने केवल थोड़ा सा प्रसन्न हो गया तो भगवान भी मुस्कुराने लगते हैं। हरिभक्ति विलास में भगवान कहते हैं कि जब आप मुझे अर्पण करते हो ना भोग, मैं नहीं खाता। हमको लगता है कि मैं भोग अर्पण कर रहा हूँ, रोज भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, भगवान जरूर खाते होंगे। तो भगवद गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से अर्पण करो। अब भक्ति किसके पास है कलयुग में? हम अर्पण करने के टाइम, क्या रसोई करने के टाइम भी हमारा मन भक्ति में नहीं रहता, तो और उतना भी काफ़ी नहीं है। भगवान कहते हैं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम। तो उसमें भी भक्ति भी टॉप क्लास भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। अश्नामि प्रयतात्मन, पवित्र मन होना चाहिए। शुद्ध मन से, शुद्ध भक्ति से मुझे अर्पण करो, तब मैं स्वीकार करूंगा। तो भगवान हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि मैं एक्चुअली कलयुग के जीवों का भोग स्वीकार तब करूंगा जब मेरा भोग, जब वो भोग शुद्ध भक्त खाते हैं, जब उनके मुख में जाता है तो उनके हृदय में जो मैं बैठा हुआ हूं तभी मैं खाता हूं। यही महात्म्य है। भगवान कब खाते हैं? जब हम भगवान को खिलाते हैं तब वो नहीं खाते, क्योंकि हम शबरी की तरह थोड़ी हैं, या हम राघव पंडित की तरह थोड़ी है कि उनके नारियल आगे नारियल पी जाते थे, उनका भोग, उनकी तो शुद्ध भक्ति थी। लेकिन हमारे पास यही है कि हम जब शुद्ध भक्त को खिलाते हैं, शुद्ध भक्त को अर्पण, गुरु परंपरा को हम अर्पण करते हैं भोग, जब हम कहते हैं स्वीकार कीजिए गुरु जी, गुरुदेव, उनके गुरुदेव, आप भगवान को अर्पण करें, आप स्वीकार करें, तो कभी गुरुदेव महाराज और गुरु परंपरा तो डायरेक्ट भोग खाएंगे नहीं। तो हम जब उनको अर्पण करते हैं तो वो उनके गुरु जी, गुरु परंपरा को अर्पण करते हैं। लीला में अपने स्वरूप में वो भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान उसको भोग करके फिर भगवान का महाप्रसाद वो ग्रहण करते हैं। नीचे आता है दासानुदास भाव में। और जब हमारे आचार्य गण, हमारे शुद्ध भक्त सब उसको स्वीकार खाते हैं, तब भगवान असली में खाते हैं, या वो भगवान को खिलाते हैं तब भगवान खाते हैं। यही भक्ति की महिमा है, यही ये श्लोक की महिमा है कि साधुनाम हृदयम मह्यम। अम्बरीश महाराज को भगवान कृष्ण महिमा बताना चाहते थे। अपराध तो उन्होंने कर लिया, लेकिन भगवान कहते थे, अरे बेटा, मैं भी भक्तों के प्रति अपराध क्षमा नहीं कर सकता। मेरे प्रति अपराध में क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं मेरे भक्तों के प्रति अपराध है वो मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्षमा कर सकता? क्योंकि मेरे हृदय में घाव हो जाता है। मेरे हृदय में वो घाव हो जाता है कि जो मेरे प्रति करता, मेरे भक्त हृदय में, मैं उनका निरंतर चिंतन कर रहा हूँ, और मेरे भक्त जब दुखी हो जाते हैं तो फिर मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ, मैं क्षमा नहीं करता। जैसे कि देवानंद पंडित को भगवान ने क्षमा नहीं किया शुरू में, फिर उन्होंने भक्त की सेवा की। वक्रेश्वर पंडित की कांटा कांटा से निकालता है, तो शीर्षम महापुरुष ते पादवम सुभी निरस्तते सुतदेव शोभनम, कि वो शुद्ध भक्त भी अपराध नहीं लेता, लेकिन उसकी चरण की धूली सब खत्म कर देती है। तो उस प्रकार से क्यों करती है? क्योंकि भगवान से अपराध सीरियसली ले लेते हैं। और उसको मिटाने के लिए भी और एक उपाय वही है कि कांटा फूटे जे मुखे से मुखे जाए, हमें शुद्ध भक्त की भक्ति करना है। भृत्यस्य भृत्य परिचारक भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। चैतन्यरदास मुनि चैतन्यरदास चैतन्यरदास मुनि रदासे रदास। अद्वैत आचार्य जो स्वयं शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, सदाशिव हैं, वो भी कह रहे हैं
कि मैं चैतन्य का दास नहीं हूँ, मैं चैतन्य रा दास, तन दासे दास। नरोत्तम दास ठाकुर जो राधा रानी की चंपक मंजरी हैं, वो भी कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष, अभिलाष बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम भगवान की सेवा की अभिलाष करेंगे, हम भक्ति के लायक नहीं बनेंगे। जब हम दासों के तुच्छ सेवा की अभिलाष करेंगे, menial service, प्रभुपाद जी कहते थे, one who renders menial service to the devotees of the Lord, he or she becomes qualified for bhakti, pure bhakti. जितनी तुच्छ सेवा करेंगे उतना ज्यादा जल्दी कृपा मिलेगी। जितनी छोटी सेवा, तो भगवान नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गुरुर्मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हो माने आशा। जिसको ये भाव है, खाली आजकल गुरु मतलब कौन? जो हमें ज्ञान देता है, भक्ति की शुद्ध भक्ति देता है। तो दीक्षा गुरु मदन मोहन है, दीक्षा गुरु गोविंद है। हमें जो भी हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करता है वो हमारा गुरु है। तो हमें उनके वाक्यों को जब हम, अब गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कौरिया ऐक्य, हम वो ऐक्य कब बनाएंगे हमारे जीवन में? जब हमको लगेगा कि गुरु की कृपा से ही भगवान मिलेंगे, तब हम गुरु की कृपा वाक्य को अपने जीवन में हम एक बनाएंगे। अगर हमको लगेगा कि मैं डायरेक्टली कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ, अगर मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, तो फिर हम गुरु के वचनों को एक क्यों बनाएंगे अपने हृदय में? हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको लगता है मैं डायरेक्ट भगवान का भक्त हूँ, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मैं क्यों गुरु की भक्ति करूं, मैं क्यों साधु वैष्णवों की सेवा करूं? ये अहंकार है, ये जो जीव का अहंकार है कि शुरू में हमने अहंकार किया कि मैं भगवान की भक्ति भी क्यों करूं, भगवान की सेवा भी मैं क्यों करूं। उसके कारण हम इस जगत में आ गए, और अब इस जगत में हम अहंकार कर रहे हैं कि मैं भक्तों की भक्ति क्यों करूं, मैं डायरेक्ट भगवान की भक्ति करूं। तो बद्ध जीव हमेशा इस अहंकार के चक्कर में फंसा है। सबसे पहला अहंकार किया कि मैं भोक्ता बनूंगा, मैं भोग करूंगा, भगवान की भक्ति क्यों करूंगा। पर वापस इस संसार में आ गया तो फिर अब सोच रहा है कि मैं भगवान के भक्तों की भक्ति क्यों करूंगा, मैं भगवान की भक्ति, अरे मिल गया ना मुझे भगवान की भक्ति, इतने जन्मों के बाद भगवान की भक्ति मिल गई ना, अब मैं भक्तों की भक्ति क्यों करूंगा। तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, ये अहंकार, और हमें जानना पड़ेगा कि साधु कितने भगवान को प्रिय हैं। भगवान का एक भी भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त, वो पूरे ब्रह्मांड के कर्मों को ले सकता है, पूरे ब्रह्मांड के को उद्धार कर सकता है। वासुदेव दत्त ने जब भगवान से मांगा था कि आप ब्रह्मांड के सब जीवों को आपके धाम में भेजो, भगवान ने बोला अरे ये ब्रह्मांड तो एक राई के दाने की बराबर है, आप बोलोगे तो मैं सारे राई के दाने खत्म कर देता हूँ, सारे भौतिक सृष्टि में ही सब जीवों को उद्धार कर देता हूँ, केवल आप बोलो वासुदेव। तो भगवान का एक शुद्ध भक्त, गौरांग एक जने ब्रह्मांड तारिके शक्ति, भगवान का एक भक्त है, वो भगवान से भी शक्तिशाली है। अपने आप भगवान भौतिक जगत को कभी नहीं मिटाएंगे यार, एक ब्रह्मांड के जीवों को नहीं भेजेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त बोलेगा तो सारे जीव को गोलोक भेज देंगे।
इसीलिए सारे आचार्य कहते हैं वैष्णव ठाकुर आपनार बोली, तो वैष्णवेर कुकुर बलिया जान मोर। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं मैं तो वैष्णव ठाकुर का कुत्ता हूँ। मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं अहंकार नहीं है मेरे पास। मैं अहंकार से नहीं जाऊंगा किसी भक्त के पास भगवान के एकदम। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ढाई तब पाछे पाछे। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण रीते पार, तुम्हार शक्ति। शुद्ध भक्त की भक्ति और कृपा तब मिल सकती है जब हम सोचेंगे आमी तो कंगाल है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी। कभी कभी पैसे वाले लोग आते हैं साधुओं के पास, तो गुरु जी मेरे पास तो बहुत पैसा है। अरे संसार का पैसा तो भक्ति नहीं दे सकता। तो बाहर से कितना भी हो आपके पास, लेकिन भगवान के भक्तों के पास जाना है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, कृष्ण कृष्ण बोली, गाई तब पाछे पाछे। गाई तब पाछे पाछे, गाई तब पाछे पाछे, गाई तब पाछे पाछे। जब तक आप भक्ति नहीं देंगे मैं आपके पीछे भागता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा। भगवान के पास डायरेक्टली मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जाके भी मुझे भक्ति मैं योग्य नहीं हूं। भगवान केवल आपका ही बारे में सोचते हैं। ओ वैष्णव, भगवान केवल आपके बारे में ही सोचते हैं, तो मैं क्यों जाऊं? मैं आपके ही चरण पकड़ लूंगा, एकांतिक भाव से मैं आपके ही चरण पकड़ लूंगा। मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपको ही प्रसन्न करूंगा, मैं आपका ही चिंतन करूंगा, निरंतर मैं आपका ही चिंतन करूंगा। और आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो गुरु का चिंतन लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, गुरु वैष्णवों का चिंतन। ध्यायंस्तु अंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ध्यायंस्तु अंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ध्यायंस्तु अंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिसकी एकांत की भक्ति होती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदना, बहुशाखानंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। जिसकी बहुशाखा भक्ति है कि मैं इसकी भी भक्ति करूं, उसकी भी भक्ति, ये भगवान का ये स्वरूप, ये स्वरूप, ये स्वरूप, हमेशा मैं भगवान के अलग अलग स्वरूपों की भक्ति करूंगा, लेकिन वो भगवान के भक्त की भक्ति एकांतिक रूप से नहीं। किसी एक भक्त को पकड़ लो, अपने गुरुदेव को पकड़ लो। गुरु परंपरा में कोई आचार्य भी सारे शिक्षा गुरु हैं। आद्य आचार्य जिनी शिक्षा गुरुपिनी, सारे आचार्य हमारे शिक्षा गुरु हैं। किसी का भी अपने भाव के अनुसार उनका स्मरण करो, उनके चरण पकड़ लो। शिवाय सर्व गुरवे नमः, शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिव जी के चरण पकड़ लो। भागवत में बोला वैष्णवानाम यथाशास्त्रो। किसी भी वैष्णव का एकांतिक पकड़ लो और बोलो कि बस मैं नहीं। नरोत्तम दास, रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी में निताई के भक्तों का चरण पकड़ लिया, बोले मैं निताई के सामने भी नहीं जाऊंगा, दंडवत नहीं करूंगा, बोला आपके चरणों में। जीव गोस्वामी जब नवदीप धाम महात्म्य में निताई को मिलने आए तो जीव गोस्वामी ने निताई कुंज में बैठे थे और जीव गोस्वामी ने सारे वैष्णवों के चरणों में लोट पोट होने लगे।
बोले आप ही दे सकते हो निताई को। अभी सोचिए, निताई तो अंदर ही है, बिल्कुल बगल में ही है, वो कुंज में डायरेक्ट जा सकते थे, सीधे निताई के दर्शन कर सकते थे, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं सब वैष्णवों की धूल ले रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, प्लीज 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 मुझे कृपा करो, मैं अंदर निताई का दर्शन करने के लायक नहीं हूँ, आप ही मुझे ले जा सकते हो अंदर, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आप मुझे निताई के दर्शन कराओ। यही है भक्त के थ्रू ही भगवान के पास जाना। मद भक्ता पूजा भ्याधिका, भागवत में भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से बढ़कर है, और मैं भी अपने भक्तों के चरण धोता हूँ। सुदामा के चरण भगवान ने धोए, रुक्मिणी देवी और सत्यभामा भी आश्चर्यचकित हो गए, द्वारका में भगवान को कितनी भक्ति है। अपने भक्त रामेश्वरम में भगवान ने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, लोकनाथ महादेव जगन्नाथपुरी में रामचंद्र भगवान ने शिवलिंग को प्रकट किया और उनकी अंगूठी वहाँ निकल गई, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, तो लक्ष्मण जी के तीर से उन्हें रक्त आने लगा। भगवान अपने भक्त को आके क्षमा मांग रहे थे और आलिंगन किया। तो भगवान भक्तों की भक्ति, तो रामचंद्र अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, कृष्ण अवतारी है, साक्षात भगवान है, गौर सुंदर भगवान हो, हर गांव में जाते थे, शिवलिंग छोटे छोटे शिवलिंग में भी गौरांग महाप्रभु प्रणाम दंडवत प्रणाम करते थे, और गौरांग महाप्रभु शिवाष्टकम गाते थे, ओम नमः शिवाय। गौरांग शिव रुद्रस्य गुणानुवादाम तम भक्त भक्तम प्रणमामि गौरम। मैं उस गौर सुंदर भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ जो अपने भक्त के भक्त है। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो अपने भक्त की भक्ति करते हैं। किसी शिव भक्त को देखते थे तो उनके कंधे पे चढ़ जाते थे, और खुद रुद्र गुणानुवादान, रुद्र के कीर्तन में इतने मग्न हो जाते थे, मस्त हो जाते थे। और अभी तो हम कहते हैं अरे मैं कृष्ण का भक्त हो गया, मैं शिव जी का क्यों कर, मैं शिवलिंग नहीं पे क्यों चढ़ाऊंगा जल, मैं तो वृंदा देवी तुलसी महारानी का भक्त हो गया। तो वृंदा देवी भी भक्त है भगवान की, तो वृंदा देवी के माध्यम से ही हम भगवान के पास जाते हैं। तो तुलसी का पत्र भगवान को चढ़ाना, उसकी योग्यता के लिए पहले हमें वैष्णवों की कृपा चाहिए, क्योंकि वृंदा देवी की जो मंडली है उसमें भी कोई साधारण जीव प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वं मदन्यक्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। ये सीक्रेट आपने समझ लिया कि भगवान के हृदय में कौन रहता है, हमेशा उनका शुद्ध भक्त रहता है। तो आप डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने के बजाय आप भक्तों के चरण को पूरा टाइटली पकड़ लेंगे। आश्रय लहिया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे, आश्रय लहिया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे, कृष्ण भक्तेर आश्रय लहिया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे। आर सब मरे अकारण, आर सब मरे अकारण। भक्त की भक्ति के बिना बाकी सब व्यर्थ है। भोग लगा रहे हो, मंत्र कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, धामवास कर रहे हो, सब साधना। भागवत कथा, अब भागवत में तो पूरे भक्तों की लीला है। चैतन्य भागवत में प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में बहुत छोटा है 700 श्लोक, भागवत में 18,000, क्योंकि वो भक्तों की महिमा में भगवान आनंद लेते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि भक्तों का ध्यान करना चाहिए, और भक्तों के ध्यान
भक्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं। असंभाष्य तत्भाव गंभीर चित्तां कुतस्वाम सिंधु रसयावगाह, कि भक्त का हृदय कितना गंभीर है भगवान के ध्यान में। भक्त भगवान के साथ कौन सी लीला कर रहा है। हम गोलोक वृंदावन भी जाएंगे तो हमको भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट सेवा ओनली फुल्ली बुक्ड है। उनके नित्य सिद्ध पार्षद जो सनातन काल से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका थोड़ी हम रिप्लेस करेंगे उनको, वो ऑलरेडी बुक कर रहे हैं। तो हम जब गोलोक वृंदावन जाएंगे तो भी हमें दासानुदास भक्त की सेवा, भक्त की भक्ति मिलेगी। तो उसकी ट्रेनिंग अभी यहाँ से मिलेगी। अगर यहाँ हम सोचेंगे कि मैं भगवान की भक्ति करूँगा तो भगवान बोलेंगे गोलोक वृंदावन में तेरे लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि मेरी भक्ति तो, मेरी डायरेक्ट सेवाएं तो ऑलरेडी फुल है। तुझे अगर मेरे भक्त की सेवा करनी है, भक्त का भक्ति करनी है, तो तू आ सकता है गोलोक वृंदावन में। मदन्यक्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। तो आपने ये समझ लिया, आप भक्त के भाव में लीन हो गए कि भक्त भगवान का ऐसा गंभीर चिंतन कर रहा है। उसको असली स्मरण कहते हैं, अनुस्मरण, अनुकीर्तनम। हम वैष्णव हमारे आचार्यों के भजन क्यों गाते हैं? क्योंकि हम उनके भाव को याद करते करते भगवान का चिंतन करते हैं। अनुकीर्तनम, अनुस्मरणम। भगवान भी ऐसे करते हैं। भगवान जब शिव जी को याद करते हैं, गौरांग महाप्रभु ने शिवाष्टकम लिखा, तो क्या भगवान शिव जी को किस रूप में याद करते हैं? भगवान कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद शौरे, श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद शौरे, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, इत्यादि नामामृतपान मत्त, इत्यादि नामामृतपान मत्त, भृङ्गादिपाया किल दुःख हन्त्रे, भृङ्गादिपाया किल दुःख हन्त्रे। कि हे भोलेनाथ, हे शिव जी, आप नाम के अमृत में मत्त हो। तो भगवान, स्वयं भगवान अपने भक्त का ध्यान कर रहे हैं। वो ही भक्त जो नाम में, उनके ही नामों में तल्लीन है, और उसके कारण भगवान को अपनी भक्ति की महिमा वो और अनंत रूप से वो जान पाते हैं। जो चैतन्य मंगल में कथा है कि रुक्मिणी ने कहा कृष्ण से कि प्रभु, आप अपने भक्तों के दिल को नहीं समझ पाते। आप दुनिया में सब कुछ, पूरी सृष्टि में सब कुछ जानते हो, लेकिन भक्तों के हृदय में आपके प्रति क्या भाव उठता है वो आप नहीं समझ सकते। ये आपके लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान ने सोचा उसके लिए तो मुझे गौर सुंदर बनना पड़ेगा। भक्तों का भाव, भक्त भाव करी अंगीकार, भक्त रूपे हईला चैतन्य अवतार। तो भक्त के रूप में आए हैं। और भक्त के रूप में आके भगवान कलयुग में अपने भक्तों की ही महिमा, भक्तों की भक्ति कर रहे हैं। जब जगन्नाथपुरी में हो, नवद्वीप में हो, कहीं भी हो, तो कथा आती है कि भगवान 7 मुखों से या 10 मुखों से अपने भक्तों का गुणगान करते थे। कोई भी भक्त आता था पुरी में, अपने हाथों से चंद्र लगाते थे, उसके शरीर पे भक्तों की भक्ति करते, भक्तों की सेवा करते। कालिदास ने भी भगवान की कृपा प्राप्त की, भगवान का चरणामृत प्राप्त किया जो किसी को नहीं मिल रहा है, भक्तों की भक्ति करके ये प्राप्त किया। तो हमेशा याद रखिए इस श्लोक को
इसी जन्म में भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कीजिए। गारंटी है कि जो मेरे भक्तों की भक्ति करेगा उसको इसी जन्म में नएति महामहिति स्वर्ण मेरे धाम को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहता है? मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। दुबई से आया तो बहुत ऐसा लग रहा है कि आप सबका प्रेम आंखों के सामने आ रहा है, हृदय में। बस आपके चरणों में रहना चाहता हूँ सबके दास के रूप में। तो आप सबकी इच्छा थी कि ऐसे सत्संग हो। होपफुली आपको अच्छे तरह से सुनाई दिया। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई नए भक्त भी आए हैं जो दुबई में नहीं मिले थे आज? जो सब भक्तों के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ ऋषिकेश में हम हरि ओम कर, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसको। वो अपने आप ही अनम्यूट। अच्छा ठीक है। तो सर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही? Yes, Mataji. Yes, you can ask Mataji. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि हम चाहते हैं भक्ति करना, सब नियम में करना, लेकिन बहुत बार हम चाहकर भी उन मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं या नियम नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा। You are in mute, Gurudev. You are on mute. Mute, mute. हमें भक्तों के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जो भक्तों के चरण हैं, वैष्णवीर पाद पद्म, वैष्णवीर चरण धूलि से ही मोर स्नान के लिए। तो जब हम वैष्णवों के चरणों का ध्यान करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र जो है हमारा वो ग्राउंड हो जाता है, पृथ्वी तत्व। फिर हमारा मन चंचलता कम हो जाती है, हमारे मन की चंचलता, फिर हम अपने नियम फॉलो कर पाते हैं, अपनी साधना कर पाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा चरणों का, भक्तों के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जो बड़े बड़े योगी हैं वो सोप्यस्थ यत्र पदसिन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोटि कोटि जन्मों से वो मुनि पुंगवाना वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, लेकिन हम तो भी उनको भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो हमें अपनी साधना में सिंसियर, गंभीर होने के लिए हम सोचना चाहिए कि हम भगवान के चरणों के नख में एक रजकण है, हम उस रूप में उनका ध्यान करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये ध्यान से हमारे जीवन में बैलेंस आएगा, ग्राउंडिंग आएगा, और हम भी अपनी साधना में सिंसियर बनेंगे। नहीं तो ये मन की चंचलता कभी पूरी नहीं होगी। हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि मेरा साधना नहीं हो रहा है, मेरी भक्ति नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जितने समय हमें भक्त का स्मरण हुआ भगवान का, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। जो हमें हो रहा है हमसे, वो भी उनकी कृपा से हो रहा है, भक्तों की कृपा से हो रहा है, गुरु परंपरा की कृपा से हो रहा है। तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। हम जो नहीं कर पा रहे हैं उसके प्रति हम दुख करेंगे, तो जो हमें मिल रहा है उसके प्रति भी हम
कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे, और हम उस कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे तो फिर भगवान बोलेंगे मैं तुम्हें भक्तों का स्मरण क्यों दूंगा, क्योंकि जो तुम्हें मिल रहा है, तुम जो कर रहे हो उसके प्रति भी आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो हमें हमसे जो नहीं हो रहा है उसका शोक नहीं करना चाहिए, हमें जो हो रहा है उसमें आनंद करना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। हरि बोल। धन्यवाद, धन्यवाद, दंडोत प्रणाम प्रभु। और कोई प्रश्न है? गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। मैं लता माता जी बोल रही हूँ। गुरुदेव मारा पापा, गुरुदेव मारा पापा ने मोक्ष प्रदान करो गुरुदेव। गुरु महाराज माता जी, हमें आपके पिताजी चले गए, उनका आत्मा चला गया, लेकिन आपकी भक्ति है, आपकी गुरु निष्ठा है, तो उससे उनके आत्मा को तो फायदा हुआ। और हमें शोक नहीं करना है, क्योंकि हमारी सबकी एक ना एक दिन ये परिस्थिति आएगी। हमें जानना है कि आत्मा भगवान का अंश है, वो हमेशा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है हर आत्मा। और हम आत्मा मृत्यु है, वो आत्मा के लिए है ही। जो जो अपनी भगवान के प्रति, जो भक्तों के प्रति जो यात्रा है, वो आत्मा कंटिन्यू करता है। इस जन्म में भक्त थोड़ा कर लिया, अगले जन्म में वहाँ कंटिन्यू करेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। तो हमें उसमें दुख नहीं करना। हम नया कपड़ा पहनते हैं पुराना कपड़ा निकाल के, जब हम नया कपड़ा पहनते हैं तो क्या हमें दुख होता है? नहीं होता। हमको तो अच्छा लगता है कि नया कपड़ा पहना है, स्वच्छ कपड़ा पहना है। वैसे ही आपके पिताजी की आत्मा है, उनको और सुंदर मौका मिला है आगे, वो भक्ति कंटिन्यू करेंगे जहाँ से उनको मिली थी आपके द्वारा, के परिवार के द्वारा, वो कंटिन्यू करेंगे। मैंने भी प्रार्थना किया है उनके आत्मा के लिए, और वो उनकी आत्मा के साथ गया है, वो भगवान के पास जरूर पहुंचेंगे। तो आप अगर आप दुख करेंगे तो वो दुख उनके पास जाएगा, फिर वो इस समय में आगे बढ़ने के अलावा वो भी उसकी तरफ खींचते आएंगे। तो हमें दुख नहीं करना है, हमें सोचना, हमें एक आभार प्रकट करना है कि आपके पिताजी उस आत्मा के साथ हमको इतना समय भगवान ने दिया, आज भगवान के भक्तों ने दिया, और हमसे जितना हो सके हमने उनको भक्ति दिया, और आगे वो हमारी प्रार्थनाओं में कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने हमारे लिए जो किया वो तो बहुत कुछ किया, और उसके बदले में हमने भक्ति किया, उनको भक्ति भी दिया जितने हमसे हो सके। तो आप शोक मत कीजिए, ये समय होता है वो शांति का समय है। हम कहते हैं ओम शांति 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 शांति, तो शांति का समय है। इसमें शांत होके आप उनके लिए आत्मा में प्रार्थना कीजिए, और उनको जो सदगति है वो तो मिलने की वाली है। जब हमारा कनेक्शन भक्तों के साथ होता है तो हमारी गति हमेशा ऊपर की तरफ ही होती है, जब तक हम भगवान तक नहीं पहुंचते। इस जन्म में भी हम भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि हमने पिछले जन्मों में कुछ अज्ञात सुकृति किया था, कि हमने कोई भक्तों की प्रशंसा किया था, या भक्तों की कुछ सेवा करी थी, कुछ प्रसाद दिया था, या कुछ कनेक्शन, हमने भक्तों के मुख से कुछ कीर्तन सुन लिया, कुछ नाम सुन लिया, या भक्तों के निकट में हम बैठे थे तो भक्ति उनके हृदय से हमारे हृदय में गई है। तो कुछ न कुछ सुकृति हुआ है, तभी हमको इस जन्म में भक्ति मिला है। तो आपके पिताजी को भी भक्ति मिला आपके थ्रू, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उनको दे पाए, और प्रार्थना करें, शोक मत करें। शोक से वो आत्मा है वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैं समझ सकता हूँ कि आपको वो अकेलापन लग रहा है, लेकिन
जब हम सब आत्मा अगर भक्ति करते हैं तो हम सब भगवान के धाम में तो मिलने ही वाले हैं। और कोई प्रश्न नहीं? जी गुरु जी, मुझे बात करनी थी प्रभु जी। हेलो ગુરુ મહારાજ હું પપ્પાને એકાદશી અર્પણ કરવી છે મારે, તો હું કઈ રીતે કરું? जब ગુરુ आप મહારાજ हाँ, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो वो आ, आपको स्वयं को तो भक्ति मिलती है और अपने आप वो सारे जीवों को अर्पण हो जाती है। जैसे कि तवावली में कहते हैं कि जब हम भगवान का स्मरण नहीं करते तो हमें सब कर्म सबके कर्म लागू होते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं एकादशी करते हैं तो हमें ही नहीं फायदा होता, पूरे ब्रह्मांड को फायदा होता है। तो आपको अलग से अर्पण करने की जरूरत नहीं है। वो तो उनका जो आपके साथ ऋणानुबंध है, जो संबंध है, देव ऋषि भूतात्रिणाम पितृणाम नायम ऋणी च किंकरो च राजन, तो आपका जो ऋण है उसके बदले अब जैसे कि कोई माता पिता बोलेंगे अपने बेटे को भक्ति मत करो, लेकिन वो बेटा ने भक्ति किया तो वो भक्ति का फल माता पिता को मिलने ही वाला है, भले माता पिता ने बोला मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ऋणानुबंध है ही। तो वो डबल टू वे ट्रांसफर होता है कि जब हमने हमारा वो ऋणानुबंध हो गया तो आप जो भी करेंगे वो अपने आप उनको फल मिलेगा। हाँ गुरु महाराज वाह, अच्छा अच्छा। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। रामदास बोलता हूँ। गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज, कोई प्रश्न है प्रभु जी? कैसे हैं आप? रामदास बोल रहा हूँ गुरु महाराज जी। जी समझ पहचान गया आप? गुरु महाराज, प्रभु जी कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ तो आप पूछिए, मुझे सुनाई दे रहा, पूछिए। समय दे रहे? जय हाँ हो। जी हाँ, पूछिए। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम। मैं रामदास बोलता हूँ। गुरुदेव, शुद्ध भक्त किस तरह ढूंढे? शुद्ध भक्त किस तरह ढूंढे जिसकी सेवा करे? शुद्ध भक्त को आप नहीं ढूंढ सकते प्रभु जी, वो शुद्ध भक्त आपको ढूंढेंगे। वो अगर आप के पास इच्छा होगी कि मुझे भगवान के शुद्ध भक्त की भक्ति करनी है तो वो भक्त आपके पास आएंगे। आइदर आप वपू के साथ उनका संग मिलेगा कि संसार में आपको उनका सानिध्य मिलेगा, या आपके स्मरण में जो शुद्ध भक्त हैं जो ऑलरेडी भगवान की लीलाओं में हैं या इस ब्रह्मांड में हैं, वो शुद्ध भक्त आपके स्मरण में आएंगे आपके पास। और जैसे कि श्रीनिवास आचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि में गए पुरी में, तो हरिदास ठाकुर तो ऑलरेडी उनका तिरोभाव हो चुका था, लेकिन हरिदास ठाकुर समाधि में से आए और श्रीनिवास आचार्य को आलिंगन किया। फिर वो मथुरा गए तो रूप सनातन भी प्रकट हो गए, उन्होंने आलिंगन किया। तो हमें शुद्ध भक्त तो हमें कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें चिंता नहीं है। वो तो भगवान भी है, यहाँ भी है, बस हमें इच्छा, हमें वो लोभ होना चाहिए। तत्रापि लौल्यम अपि मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। अगर हमें लोभ है कि अब मुझे महापुरुषों का कृपा चाहिए, उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा, तो अपने आप वो अरेंज हो जाएगी। गुरु महाराज से बढ़कर किसकी सेवा करे? गुरु महाराज तो शुद्ध भक्त है। दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, आचार्य हैं, बहुत ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें दीक्षा गुरु का संग नहीं मिलता, या हमें दीक्षा गुरु के सानिध्य में पूरे जीवन भर हम नहीं रह पाते, तो शिक्षा गुरु हैं
भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी जो ब्रजभूमि में जगन्नाथपुरी क्षेत्र मंडल में, नवद्वीप मंडल में सबसे परम वैष्णव थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो उनके शिक्षा गुरु थे, तो वो उनका संग किया उन्होंने। और फिर अगर कोई नहीं मिलता है, अगर शिक्षा गुरु का भी आपको बप्पू का संग नहीं मिलता, तो आप वाणी के द्वारा संग कर सकते हैं। भक्तों की चरित्र पढ़ के, हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों के जीवन जीवनी में आप उनका संग करके, उनको प्रार्थना करके, मैंने YouTube पे विश्वनाथ नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर को याद करके मैंने इतना रोया हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात मेरे साथ हैं, वो हर आचार्य हमारे साथ आ जाते हैं। तो नरहरि चक्रवर्ती का चरित्र पढ़ने के बाद, भक्ति रत्नाकर पढ़ने के बाद मेरा हृदय पिघल गया और मुझे उनका सानिध्य हुआ। अभी पिछले दिनों से क्या हो रहा है मेरे जीवन में कि यहाँ हिमालय में ऊपर बद्री का आश्रम में वेद व्यास जी के नर नारायण ऋषि के साथ अभी भी विराजमान है, लेकिन भगवान के परम भक्त, सबसे महान महाभागवत जिनका नाम है उद्धव जी महाराज, उद्धव जी जो वृंदावन से बाहर भगवान कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, उन्होंने राधा रानी को के दर्शन किए थे ब्रज में जाके। उद्धव राधा रानी भ्रमर गीत हुआ था, तो उद्धव जी भी यहाँ हिमालय में वास कर रहे हैं। तो सडनली मेरे स्मरण में उद्धव जी आए और मैं उद्धव जी को प्रार्थना कर रहा था। मुझे लगा मैं वहीं हिमालय में उनका दंडवत कर रहा हूँ, और जब उद्धव जी का ध्यान करके मुझे पूरा उद्धव जी के जो उनकी जो लीलाएं हैं यदुओं के साथ द्वारका में और उद्धव जी का ब्रज गमन है, वो इतना डीपली महसूस हुआ। Muted again, Gurudev. इतने टाइम से म्यूट था? नहीं, अभी। अभी हाँ। तो अनेक प्रकार से शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आएंगे। आप कोई भी शुद्ध भक्त का चरित्र पकड़ के उसे श्रवण करके, कीर्तन करके, उनकी महिमा, फिर उनका आप स्मरण करो, तो निश्चित रूप से आपको अपना सानिध्य देंगे। और जो मन में, जो वाणी के रूप में जो उनका सानिध्य होता है, वो वपू के रूप में भी ज़्यादा पावरफुल होता है। आप मन में ही उनके अभिषेक कर सकते हो, चरणों का, उनकी भक्ति कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, जैसे हम भगवान की करते हैं। तो हम कहीं भी रह के कर सकते हैं शुद्ध भक्तों का संग। नेक्स्ट शीतल देसाई माता जी, आप म्यूट कर लीजिए, आप पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। शीतल देसाई माता जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु गुरु जी, मुझे अपने प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी। मुझे हमारे गुरु जी अभी जीवंत नहीं है, तो अभी और गुरु करना चाहिए जीवन में। वो भागवत में जो अवधूत था माता जी, उनके तो माता जी, जब हम दीक्षा गुरु हमारे अपने धाम में चले जाते हैं, तो हमारे अनेक शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे आचार्य गण होते हैं। दीक्षा तो हम जीवन में एक ही बार ले पाते हैं, लेकिन शिक्षा हम बार बार लेते हैं ताकि हम दीक्षा गुरु के चरणों में ज़्यादा समर्पित हो पाए, हम हो पाए। तो जो दीक्षा गुरु है वो हमें संबंध देते हैं, दीक्षा गुरु हमें सेवा देते हैं। तो आपको कई भक्तों को लगता है कि मेरे को गुरु जी चले गए तो मेरे को वापस दीक्षा लेनी चाहिए या वापस मुझे जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत ठीक नहीं है। दीक्षा तो हम जीवन में एक ही बार लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें भगवान के शुद्ध भक्तों को ढूंढना नहीं चाहिए। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मेरे गुरु जी तो शुद्ध भक्त थे, अभी संसार में मेरे गुरु जी के अलावा कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं, या तो वो तो ठीक है, तो वो भी सोच के हम अपने गुरु जी की वाणी को जीवन में उतार के भी कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में हमेशा कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होगी तो हमें शुद्ध वाणी मिलेगी, शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो हमें वो वाणी का आश्रय लेना चाहिए।
कि जब हमारे गुरु जी नित्य लीला में चले गए तो हमें ऐसे शुद्ध साधुओं के वाणी का आश्रय, उनके संग का आश्रय लेना चाहिए। आजकल तो डिजिटल वे में तो आपके गुरु जी के भी रिकॉर्डेड वीडियो होंगे जो यूट्यूब पे होंगे, या उनको भी आप श्रवण कर सकते हैं। और अभी जो भी आपको जिस वाणी में जिस शुद्ध भक्ति लग रही है और जो शुद्ध भक्त है, उनका भी आप अगर श्रवण करके अगर आप स्मरण करेंगे तो वो भी आपकी सबसे बड़ी गुरु संग है, गुरु सेवा है। क्योंकि गुरु अनेक रूप में होते हैं, अनेक रूप में आते हैं। जब हमारे दीक्षा गुरु चले जाते हैं तो वो शिक्षा गुरु को भेजते हैं हमें अधिक मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आत्मा गोलोक वृंदावन तक नहीं जाता तब तक दीक्षा गुरु हर जन्म में अनेक अनेक शिक्षा गुरुओं को भेजते रहते हैं हमें मार्गदर्शन का, क्योंकि हर बार तो दीक्षा गुरु आ नहीं सकते। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है तो आप मैसेज कर सकते हैं चैट में, या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनको। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ग्रुप, मेरा ग्रुप, तेरा ग्रुप, ये हमें भक्ति में कभी नहीं करना चाहिए। जो वो करेगा, तो प्रभुपाद जी ने भी खुद बोला है, जो मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप करेगा तो उसको असली साधु वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने ग्रुप के ही थर्मामीटर से सबको नापेगा कि तो ऐसा हो जाएगा कि भगवान की कृपा खाली मेरे ग्रुप में होती है, तो मेरे ग्रुप में ही शुद्ध भक्त है, एक ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप में नहीं है। हम किस जीव का, किस भक्त का भगवान के साथ कैसा संबंध है हम नहीं समझ सकते। सबका संबंध भगवान के साथ एक अनोखा होता है, यूनिक होता है। तो हमें दिल ओपन रखना चाहिए और वाणी सुन के हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये शुद्ध भक्ति है या नहीं है, ये हमारे गुरु परंपरा की वाणी है या नहीं है। इस रूप से तो हमें जरूर ही गुरु भक्ति के कंटिन्यू रहेगी हमारी। वैष्णवी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हेमंत बोल रहा हूँ। कैमरा ऑन कीजिए प्रभु जी आप अपना। एक मिनट। हेमंत कल्याण से? कल्याण से। दंडवत कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मैं, कोई सवाल तो नहीं है मेरे लिए, आपके लिए, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली एडमिट था, आप सबको पता है। मैं सबको, सभी भक्त लोगों को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, और आज गुरुदेव के वजह से तो मैं तो आज जिंदा हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली एडमिट था, तभी ऑपरेशन के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मैं मोबिलाइज नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत टेंशन में था, और अभी मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा आगे का लाइफ कैसा होगा, बहुत बहुत परेशान था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा जीवन खत्म हो गया है। बट मेरे पापा ने कहीं से ढूंढ के गुरु महाराज का जो ये मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, और उसका अर्थ मुझे सेंड किया, और बोला कि बेटा ये एक बार तू ये पढ़ ले और इसका अर्थ भी सुन ले। मैंने बोला ठीक है। रात को मैंने ये सुना, फिर बाद में 108 बार सुना, और दूसरे दिन सुबह मुझे इतनी एनर्जी आ गई और मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, और मैं इतना एनर्जेटिक हो गया। मैं 3 दिन से चल नहीं पा रहा था, बेड से उठ नहीं पा रहा था। मैंने वार्ड बॉय को बोला चल, और आजा, मुझे उठा और चला, मैं चलना चाहता हूँ। और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, सब जो मैं सोच रहा था। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव आपका। आप कहीं ना कहीं किसी रूप में आके मुझे मिल गए गुरुदेव। आप हमेशा मेरे साथ थे। मेरी तो प्रार्थना है बहुत
दामोदर दास प्रभु आपके जो पिताश्री हैं वो उनकी भक्ति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। तो उनकी कृपा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी कृपा से जो भी हुआ है, और उन्होंने कितने जीवों को भी भक्ति दी है। और महामृत्युंजय मंत्र है, ये ऋग्वेद में है, जो कि वहाँ रुद्र देव जो भगवान के महान भक्त हैं, शिव जी, उनकी महिमा तो भी भक्त की भक्ति है। पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में पुष्टि वर्धनम है। तो जब हम हमारे 4 संप्रदाय हैं उसमें जो शिव जी का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, उसमें विष्णु स्वामी और उसके बाद वल्लभाचार्य, तो पुष्टि मार्ग बना। तो पुष्टि मार्ग बना, तो पुष्टि यानी पोषण करना भक्ति का। तो ये शिव जी महावैष्णव होने के नाते वो सब वैष्णवों का पोषण करते हैं और हर वैष्णव को वो रक्षा करते हैं। तो आपने महामृत्युंजय मंत्र सुना तो उससे शिव जी ने आपकी रक्षा करी और आपके सारे दुखों को दूर किया। की कृपा मिली सबको। नॉर्मली एक्सपीरियंस है। तो हम महामंत्र में रुचि प्राप्त करने के लिए भी हम महामृत्युंजय मंत्र कभी करते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं और फिर हम निर्भयता से बिना कोई अपराध के हम हरि नाम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत चमत्कार। हमारा सबका विश्वास बड़ा है, श्रद्धा बड़ी है। हमने सबने आपके लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन अंत में तो वो त्र्यंबकम यजामहे, वो 3 आंखों वाले ही आपको बचाया है उन्होंने। हमने तो थैंक यू हेमंत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आकृति माता जी आप अनम्यूट कर लें। प्रणाम सुदेव। मंजिनी तायरसु जी, आपको क्वेश्चन पूछना है माता जी? मैं एक बार राघव से पूछ रही थी, उनके कुछ क्वेश्चन थे। एक अच्छा मिनट। ठीक है, इतने तक कोई और पूछ लेंगे। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है आप हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस आती है नहीं तो। आई वांट टू आस्क भारती माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं भारती माता जी। कितने सालों के प्रश्न है ना, हम कितने सालों के बाद जूम में कथा कर रहे हैं। तुम्हें हाँ ठीक है, इतने तक और किसी को पूछना तो पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर लीजिए जिसको भी पूछना है, तो इजी रहेगा थोड़ा। अद्वैताचार्य दास प्रभु जी, ठीक है। मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी माता जी पूछिए। मैं गुरुदेव को पूछने का है कि भक्तों शुद्ध भक्त को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, उनको भगवान का नाम स्मरण करके कीर्तन करके कैसे प्रसन्न करना चाहिए? प्रणाम माता जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का आंसर है, कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुराओ भगति विनोद प्राण। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुराओ भगति विनोद प्राण। भगवान के शुद्ध भक्त हर जीव को शुद्ध भक्त बनते देखना चाहते हैं। तो जैसे कोई भी जीव अगर अनन्य चिंतन का प्रयत्न करता है, दासानुदास भक्ति में भक्तों का अनन्य चिंतन करता है, तो एक शुद्ध भक्त नहीं, इस सारी सृष्टि में जितने भी शुद्ध भक्त हैं
भूतकाल भविष्य वर्तमान में जितने भी शुद्ध भक्त है सारे प्रसन्न हो जाते। हरि बोल। हाँ, ललिता माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। કઈ બટન દબાવું? દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. ગુરુદેવ, તમારા ચરણોમાં કોટી 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 દંડવત પ્રણામ. હા ગુરુદેવ, હું શું કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે પણ અમે કીર્તન કરીએ છીએ, પ્રભુની માળા જપ કરીએ છીએ ને, ત્યારે બચ્ચા લોકો એટલી મસ્તી કરે ને એટલું મતલબ તોફાન કરે ને આમ ભક્તિમાંથી આમ મારું મન જ ઓલું થઈ જાય છે પ્રભુજી. કંકાસ કરે છે ક્યારે પણ, ને બહુ રોજનો કંકાસ. જ્યારે પણ હું કીર્તન કરું કે કઈ ભગવાનનું કાંઈ પણ કામ કરતું હોય ને તો કંકાસ બહુ થઈ જાય છે ઘરમાં, રૂકાવટ બહુ થઈ જાય છે. એનું હું કરી શકું છું? મારા બે બચ્ચા એટલા કંકાસ કરે છે ને કે ભક્તિ માર્ગમાં મારી વચમાં આવે છે. ક્યારેક ક્યારેક મને એમ થઈ જાય કે મેં બચ્ચાને પણ છોડી દઉં, પણ મારા પતિ ગુજરી ચૂક્યા છે ગુરુદેવ, અને મારી માથે બે બાળકોની જવાબદારી પણ છે. પણ હું કરું? મને માર્ગ બતાડો ગુરુદેવ. તમે બધું છોડીને પણ આપણે કરીએ ને તો પણ આપણું મન તો સાથે જવાનું છે. मन तो हमारा साथ में ही जाएगा। तो हमें इतना गंभीर बनना है कि वो बच्चों के जो उपद्रव है आपको सताना नहीं चाहिए। मतलब मैं जानता हूँ मुश्किल है, पर जीवन में हमारी परिस्थिति बदलने से भागवत में नहीं लिखा है। जीवन में बोला है स्थाने स्थितो श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ये प्रयास अजित जितो जय त्रिलोक्यम। तो आपकी साधना आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, बच्चे बहुत जोर जोर से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आप शांत होने चाहिए। अभी ये परीक्षा है। आप इस स्थिति में अगर शांति से भक्ति कर पाएंगे तो आप अपने जीवन भर कर पाएंगे, कोई भी परिस्थिति में आप कर पाएंगे। तो आपको ऐसे कहते हैं ना, आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। नदियाँ, भगवत गीता में बोला है, नदियाँ सागर में बहती हैं लेकिन सागर विचलित नहीं होता, सागर स्थिर रहता है। तो आप रिएक्शन मत दीजिए। अगर बच्चे कोई मस्ती कर रहे हैं तो करने दीजिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। आप अपना शांति से, अगर आपकी साधना भक्ति के टाइम में बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं तो उनको एक कमरे में खिलौना बिलौना दे के कर लीजिए, या आपको आके बहुत सता रहे हैं तो आप जितना रिएक्शन देंगे उतना एक्शन एंड रिएक्शन बढ़ेगा। फिर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो बोलेंगे नहीं कर रहे, तो वो ज़्यादा और उत्तेजित होंगे, और फिर आप ज़्यादा उत्तेजित होंगी। तो वो ताली है ना, दो हाथ से बजती है। अगर एक हाथ से ताली नहीं बजेगी तो अगर वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, आप सुन, शांत होकर सुनिए, ठीक है, करो, कितनी करनी, अपने आप वो शांत हो जाएंगे। वो जानेंगे कि अभी माता जी तो इतनी डिस्टर्ब नहीं होती, तो फिर वो शांत हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले देखते हैं कि वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो आप शांति से, और आप जब बच्चे उठते नहीं है उसके पहले उठ जाइए, बच्चे को सुला दीजिए और तब आप साधना कीजिए, या बच्चे उठने के पहले उठ के आप अपना भक्ति पूरी कर दीजिए। आप एकदम स्थिर हो जाएंगी, आप अपने आप शांत हो जाएंगी। फिर बच्चे कितनी भी मस्ती करेंगे आप विचलित नहीं होंगे। तो गलती है ना दूसरों में नहीं है, गलती हमारे में है। हमें अपने आप को इतना स्थिर बनाना है। भगवान गीता में एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भागवत में बोला है अगर भक्ति का योग होगा तो मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, कोई भी परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। वो जड़ भरत महाराज जी को लोग तमाचा मारते थे, लोग कितना तकलीफ देते थे, बहुत सारी तकलीफ देते थे, गालियाँ देते थे, अपशब्द बोलते थे। जड़ भरत जी अपने मस्त थे भक्ति में,
उनको वो नहीं था। तो भक्ति वही कर सकता है जो अंदर से मस्त रहता है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। भक्ति में मगन रहे तो भक्ति की ये परीक्षा है। अगर भक्ति करने से अगर आप शांत नहीं हो रही हैं तो फिर वो साधना में कुछ आपकी सही नहीं हो रही है। अगर कोई सही रूप से साधना करेगा तो वो विचलित नहीं होगा कोई भी परिस्थिति में, कितना भी मुश्किल हो। मैं समझ सकता हूँ बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो विचलित नहीं होगा, वो करेगा अपने, और वो भक्ति और वो शांति वो बच्चों को भी महसूस होगी। धन्यवाद गुरुदेव, मार्गदर्शन के लिए खूब खूब धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। राघव प्रभु जी आप पूछ लीजिए। प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी वाणी सुन के हृदय सच में बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि गुरुदेव, जैसे कभी भी हम कोई कर्म करने जाते हैं या किसी के प्रति कुछ एक्शन करते हैं, हमारा इंटेंट उन्हें हर्ट करने का अगर नहीं होता, अगर हमारा इंटेंट उनको हर्ट करने का नहीं होता पर वो किसी कारणवश हर्ट हो जाते हैं, इस बात का ज्ञान हमें हो जाता है कि जब भी हम वो एक्शन कर रहे हैं उनसे वो हर्ट हो रहे हैं, पर आप वो एक्शन ओमिट नहीं कर सकते। मतलब हमें वो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और हम इसी तरीके की अपब्रिंगिंग में थे या फिर हम इसी तरीके से ये हमारे चरित्र का पार्ट है कि हम इस तरीके से ही कर्म करते थे, वरना हमें खुद को गलत लगेगा अगर हमने किसी और तरीके से किया तो क्या इसमें गलत कर्म होता है या फिर क्या इसको बैड कर्मा के अंडर कंसिडर किया जाएगा कि जानते हुए कि तुम्हारा चरित्र का वो एक बहुत ही अनुकूल पार्ट था, तुमने उसको चेंज किया तो तुम अपने आप से गलत कर बैठोगे, और तुमने अगर किया तो तुम जिसके प्रति वो कर रहे हो, जिसके लिए वो एक्शन इन्वॉल्व है, उनको हर्ट कर बैठोगे। तो इस पूरी गतिविधि में कैसे हमें बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए राघव जी, इसमें कौन हर्ट हो रहा है, कैसे हर्ट हो रहा है, वो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या सत्य है, क्या सच है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर द राइट थिंग करने से कि हम अपनी भक्ति मेंटेन हो, हमारी मन की शांति मेंटेन हो, और हम क्या हमारे लिए द राइट थिंग टू डू है वो हम करके अगर दूसरे हर्ट हो रहे हैं तो फिर इट इज़ नॉट दैट। क्योंकि अगर आप किसी को ना हर्ट करने के कारण आपने अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया या आपने अपनी भक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो एंड में क्या होगा कि हमारी आत्मा हर्ट होगी, और हमारी आत्मा हर्ट होगी तो फिर उनकी भी आत्मा हर्ट होगी। एंड में ये सारा रिएक्शन वो तो जाने ही वाला है। तो आई थिंक जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मुझे आके कहे कि मैं तलवार से गला काट दो नहीं तो मुझे हर्ट हो जाएगा, तो मैं काट दूंगा उसको हर्ट न हो, इसलिए क्या मैं अपना तलवार से गला काट लूँगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मनुष्य जीवन मुझे बहुत वैल्यूएबल मिला है। इस जन्म में मुझे इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, इतने कनेक्शन मिले, अगले जन्म में पता नहीं कितना टाइम लगेगा वापस ये कंटिन्यू होगा। तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं अपना गला नहीं काटूंगा, मेरे को इस जन्म में अपनी साधना करनी है, अपनी भक्ति करनी है। तो वो बोलेगा मैं हर्ट हो गया क्योंकि तुमने गला नहीं काटा अपना, तो अब उसमें तो कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हम सबकी भलाई देख के चल रहे हैं, अपने आत्मा की भलाई। कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी कहते थे कि द हायर realization is to help others and try to avoid hurting others, but the highest realization is to save oneself first. अपने आप को बचाना ये सबसे ऊंचा साक्षात्कार है। दूसरों को हर्ट नहीं करना, दूसरों को सेवा करना, दूसरे को जितना हो सके हमारे से
उनको खुश रखना हर तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। पर जब स्पिरिचुअलिटी आती है, आध्यात्मिक, जैसे कि अब कोई भक्ति में जा रहा है तो माता पिता मना कर रहे हैं, तो लेकिन वो हर्ट हो जाएगा माता पिता को, लेकिन तो भी वो भक्ति में गया वो जीव, और फिर वो जीव ने जो भी भक्ति करी तो माता पिता के आत्मा को इनडायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन माता पिता को वो पता नहीं है कि उनकी आत्मा को फायदा मिल रहा है, तो भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो भी वो मतलब अगेंस्ट हैं। लेकिन अब ये है, इसने किया, वो भले वो उनको एक्सटर्नली हर्ट हुआ, उसने वो किया, तो भी वो माता पिता को आत्मा को फायदा हो रहा है। अब उनकी बॉडी और उनकी जो माइंड है वो कंडीशनिंग में है, उनको बायस है कि मैं भी भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए वो सफ़र कर रहे हैं उस तरीके से। लेकिन ये बंदा भक्ति करके उनकी आत्मा को बेनिफिट दे रहा है, हायर बेनिफिट दे रहा है, तो इस तरीके से बाहर से वो हर्ट हो गए, लेकिन एक्चुअली उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है विदाउट इवन दे वांटिंग इट। सो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा कोई फोड़ा होता है, तो डॉक्टर कहता है 2 तरीके हैं, मैं इसको मलम देता हूँ या मैं अभी तभी फोड़ देता हूँ। तो आपको हर्ट होगा, अभी मैं उसको बॉयल को फोड़ दूंगा तो आपको हर्ट होगा, लेकिन उसके कारण आपको फिर फ्यूचर में जल्दी हर्ट कम हो जाएगा आपका। अगर आप इसको मेंटेन करोगे, मैं धीरे धीरे मरहम पट्टी करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए कभी कभी अगर हम विथ आवर कॉन्शियंस अपने से हम सही कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी सही कर रहे हैं, मटेरियली भी सही कर रहे हैं, और किसी को हर्ट हुआ तो फिर वो हर्ट से हमें कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि उनका भी फायदा होगा उसमें। प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक्सप्लेनेशन का, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वैताचार्य दास प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम महाराज गुरुदेव। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, जो विष्णु शक्ति वैसे तो अनंत है, विष्णु पुराण, बट मेनली 3 है कि वन इज परा और मार्जिनल एंड अविद्या, तो मटीरियल एनर्जी। तो जो भगवान के जो आयुध हैं, फॉर एग्जाम्पल सुदर्शन चक्र है, कि वैसे तो दे फॉल अंडर, दे आर देमसेल्व्स एक्सपांशन ऑफ विष्णु तत्व, और दे आर समथिंग एल्स, दे आर डिवोटी ऑफ, और दे आर हिमसेल्फ विष्णु तत्व। नहीं, वो भक्त है भगवान के। चैतन्य भागवत ने बोला तुम्हारा शरीर अलंकार हो भक्ति योगेर अवतार। तो जैसे कि निताई के चर अलंकार हैं, गौरांग महाप्रभु के आभूषण है, शेषनाग हैं, वो सारे शांत रस में भक्त होते हैं। जैसे कि यज्ञोपवीत है, मुकुट है, उनके वो सारे शांत रस में उनके पार्षद हैं। वो स्वांश नहीं है, वो तो विष्णु तत्व, भगवान तो स्वयं स्वांश हैं, विष्णु तत्व हैं। और उनकी जो भी पैराफेनेलिया है उसको शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। कि तदिया है, तदिया मतलब कि तदिया का अर्थ ये है कि उनकी लीला में सहायक, उनके दास हैं सब। ओके, हाँ, तदीय का मीनिंग यस, ओके, वो भी मुझे अच्छा, जो लीला में सहायक है। अच्छा, तदीय मीन्स ऐसा नहीं है महाराज कि वो रिलेटेड टू हिम, प्रिय, उनके प्रिय पार्षद है। उनके प्रिय पार्षद कोई आभूषण के रूप में पहनेंगे ना। यस यस, हाँ, ये होगा तो ही अपने पास रखेगा कोई जी। ओके महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। गौर हरिदास प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जय शिव शंभु, जय निताय। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम all Vaishnavas. Gurudev, my question would be very silly, but I would like to ask,
we have been associated for more than 20 years. डिस्कनेक्ट। दामोदर प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए, प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा ज्वाइन कर लें। आपको कोई दूसरे किसी का प्रश्न है तो दामोदर प्रभु जी आप, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। अच्छा, गौर हरिदास प्रभु जी हैज अगेन ज्वाइंड। जय गुरुदेव, जय शिव शंभो, जय निताय। गुरुदेव आपका चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आज बहुत खुशी हुई, आपका मैसेज जब मैंने पढ़ा कि आज गुरुदेव आ रहे हैं, तो आज हम लोग बहुत धन्य हो गए। आज हमारी एकादशी, हमारी संक्रांति बहुत सफल हो गई, आपका दर्शन मिला। गुरुदेव आपके चरणों में एक ही विनंती है कि कम से कम 15 दिन में या 1 महीने में तो जूम मीटिंग में आप आइए गुरुदेव, यही हमारी विनंती है। हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। 15 दिन में, कम से कम 1 महीने में तो गुरुदेव आइए आप, यही मेरी विनंती है। खींचा जाता है। अरे बोल now Gurudev will give every Ekadashi Gurudev. वो चलेगा, महीने में 2 ही बार होती है एकादशी भी, तो Weekly once you give otherwise. Weekly once. And Mataji will slay slowly daily Gurudev. Daily Gurudev. अपनी आचार्य मुँह प्रभु सिखाई मुँह सवारे। भगवान कहते हैं कि अपने आचरण से सिखाया जाता है। तो पहले मैं महीने में 2 बार तो अपना आचरण करूं, आपकी सेवा करूं, फिर धीरे धीरे सेवा बढ़ा सकता हूं तो बढ़ाऊंगा। तो ये दामोदर प्रभु जी तो जरूर प्रयत्न करेंगे हर एकादशी को। हरि बोल। हरि बोल। जय जय गुरुदेव, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गौर हरि प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। Yeah, sorry, the phone got disconnected. So Gurudev, तो डिस्कनेक्ट हो गया। first part is by answered by you itself. The question was, at least we should have association once in a month or a fortnight, because my basic question was very silly, but yes, it is. The Gurudev, initially we started with Krishna Bhakti, Radha Bhakti, then Gaur Nitai, then Shambhu, then so I don't know, it's my problem or so. When I smaran Shambhu, I hear his katha, kirtan, I feel that I am getting detached from Gaur Nitai. I get dukha. Then when I praise Gaur Hari, Gaur Nitai, then I feel I get separated from Shambhu, so I feel dukhi. So Gurudev, please explain this my dilemma. कि आप स्मरण करते हो तो चलते राधा कृष्ण से भी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? Yes. तो वो इसलिए हो रहा है प्रभु जी की, क्योंकि आप अब शिव जी का जब आप स्मरण करते हैं तो आप शिव जी के हृदय का ध्यान नहीं करते कि शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं। तो ये बाहर से ले रहे हैं आप कि दासानुदास भक्ति जो है, अब कोई शिष्य बोलेगा कि मैं खाली गुरुदेव की ही भक्ति करूंगा, गुरुदेव की सेवा करूंगा, क्या वो कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो गया? वो तो नहीं हुआ ना डिस्कनेक्ट। वो गुरु की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि किंतु प्रभुर यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसके पहले की क्या लाइन है? साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे
उक्तस्तथा भवगत एव सद्भिः। जो भी गुरु भक्त हुए हैं संसार में, वैष्णवों के भक्त हुए हैं, वो उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। किंतु प्रभो एव प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो अगर गुरु भक्ति से कृष्ण भक्ति छूट जाती है तो फिर कोई गुरु भक्ति करता ही नहीं, या आप अलग हो रहे हैं ऐसा लगता है तो करते ही नहीं। ऐसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने पूरे भागवत में हर स्कंद में शिव जी की महिमा, कैलाश का वर्णन किया है। शिव जी के कैलाश का वर्णन कितने श्लोकों में चला है। अब कैलाश के वर्णन करते करते अब कोई कैलाश का वर्णन पढ़ेगा, कितने षष्ठ स्कंद में है ना, 6th कैंटो में या है 6th कैंटो में है। तो अगर कोई वो कैलाश का वर्णन पढ़ेगा तो कोई बोलेगा सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के तोते थे, उन्होंने कैलाश का वर्णन क्यों किया, इतना सारा शिव जी का वर्णन क्यों कर रहे हैं। तो क्या सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी को छोड़ दिया? तो वो दृष्टिकोण हमारे में गलती है, वो सोचना कि पूरे पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया है, कितने कितने भक्तों का वर्णन किया है, कितने कितने भक्तों की महिमा बताई, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। तो क्या ये सब करने से क्या सुखदेव गोस्वामी का ध्यान भगवान में कम हो गया या भक्ति कम हो गई? ऐसा नहीं है ना। तो हमें समझना चाहिए कि भक्त की भक्ति ही भगवान की भक्ति है। जैसे तो वही है भगवान की भक्ति, उसमें कोई अलग नहीं है। आप भक्त को भगवान से अलग करोगे तो आपको लगेगा कि भक्त का स्मरण में भगवान का स्मरण छूट गया, पर भक्त के स्मरण में ही भगवान का स्मरण है, ये विश्वास होना चाहिए। मैं मेरे गुरुदेव का स्मरण कर रहा हूँ, मैं वैष्णव का स्मरण कर रहा हूँ, तो मेरा भगवान का स्मरण हो रहा है। अगर वो विश्वास होना चाहिए, भगवान को प्रिय हो रहा है, भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा में स्मरण मेरे से अधिक है। अगर हमारे मन में कहीं डाउट होगा, कहीं मन में शंका होगी, तो हमें लगेगा कि डिस्कनेक्शन हो रहा है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो निताई की भक्ति करी नहीं, उन्होंने तो सब अपने निताई के भक्तों को सब सोने के सिक्के दिए और सब खिलाया उन्होंने, और वो तो निताई के भक्तों की भक्ति कर रहे हैं, तो पास में भी नहीं आ रहे, वो दूर से दंडवत कर रहे हैं निताई को। तो वो डिस्कनेक्शन नहीं है, वो एक्चुअली रियल कनेक्शन है। जितना थैंक यू सो मच। अगर हम ऐसा होता तो गुरु परंपरा ही नहीं होती, हम सब कृष्ण की से ही दीक्षा ले लेते ना, सीधे कृष्ण की भक्ति करते। हम गुरु परंपरा में हमारे कितने लाइन हो गई, 39 आचार्य, 39 कृष्ण से, फिर 22nd में 39 से 22 में फिर निताई गौर आए, फिर निताई गौर से कितने आचार्य आए। तो हम हर एक आचार्य का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे तो हमारी भक्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि चलो अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि अगर आप शिव जी का ध्यान कर रहे हैं या अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं और आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि गुरुदेव किसका ध्यान कर रहे हैं, भगवान का, कौन से रूप का, कौन से लीला का, अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है समझने की, तो भी आपको अंदर हृदय में विश्वास होना चाहिए कि मैं गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ, शिव जी का ध्यान कर रहा हूँ, वैष्णव का, तो ये मेरा ध्यान भगवान तक पहुँच रहा है। हरि बोल। फिर धीरे धीरे अगर ये विश्वास होगा आपका, फिर भक्तों के स्मरण में आपको भगवान का स्मरण होने लगेगा। पहले आपको लगेगा कि ये, पर आप अगर विश्वास से करेंगे तो अगर आप आंख बंद करके गुरुदेव को या कोई आचार्य को या शिव जी को या कोई भी महावैष्णव को देखोगे तो आपको लगेगा वो कौन सी लीला का ध्यान कर रहे हैं, वो भगवान के कौन सी लीला में है। नंदीश्वर पर्वत के रूप में शिव जी विराजमान है नंदगांव में, या रास मंडल में गोपीश्वर महादेव के रूप में है, या एक चक्र में पातालीश्वर क्षेत्रपाल के रूप में नवद्वीप में है। तो ये सारा आपको अपने आप कनेक्शन लग जाएगा।
भगवान के प्रति। और वो स्मरण, जो भगवान का स्मरण, जो भक्त के स्मरण से जो स्पॉन्टेनियसली आएगा, जो अपने आप आएगा, वो स्मरण ही असली भगवत स्मरण है। क्योंकि हम अपनी इस स्थिति में भगवत स्मरण नहीं कर सकते, हम भक्त स्मरण कर सकते। कर सकते हैं आप भगवत स्मरण, आपको करना है तो कर सकते हैं, पर वो भगवान का हृदय खाली शुद्ध भक्त के बारे में ही सोचता है, तो उनके हृदय तक पहुंचना बहुत मुश्किल। हमारी थोड़ी सी भक्ति, चुल्लू भर वाली भक्ति भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएगी। तो अलग मत सोचो, अलग नहीं है सब कुछ। कृपा बढ़ रही है, जब हम नीचे जाते हैं तो कृपा और बढ़ती है गुरु परंपरा की। हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, तो हम जब नीचे जाते हैं तो वो कृपा और बढ़ती है। भगवान के और निकट आ रहे हैं हम, दूर नहीं जा रहे और निकट आ रहे। Nitayari Mataji, you can ask. Pranam, Shiva Gurudev. I wanted to ask you a question. If we know this human life is very, very rare, can you hear me? Yes, we can hear. So If sorry we for know, the Hindi you could not understand, maybe. oh, I wish I could have understood it, but it's no problem. I'm sure I can translate it somehow. So my question is, if we know that this human life is very, very rare, and especially the time that we have met Sri Guru and Vaishnavas, but at the same time we feel every day is passing so quickly and we still haven't done enough, how can we overcome that problem of time passing quickly and actually make the most out of the opportunity we got in this window of time? Very nice question. How you can do that is by just developing one quality, एक ही गुण, and that is the quality of संतोष or contentment. Contentment is not just about material things. Contentment is also about bhakti, our sadhana. So how much you have remembered, how much you have meditated on the mood of the devotee for the Lord every day, you should remain happy with that, content. At least be grateful that the devotee, the pure devotee allowed you to remember them at least for 15 minutes every day, half an hour every day, 1 hour every day. Be grateful for that. Be content. And if you start being grateful and content and not stress about what you could not remember, that time is anyway going and it's not in our control. It's so the first thing is what we have with us, what we should treasure that, and the time you can remember, feel happy about it, be grateful, thank. Tattenu kampam susamikshmana bhunjane vatmakritam vipakam. I have done so much vipakam, I have done so much negative deeds that whatever I am remembering you, that itself I am not worthy of that. Ridvag vapur veer vididhan namaste jiveta yo mukti pade sadai bhag. Whatever I am doing, because even remembrance cannot come by our own effort. Sadhana cannot be done by our own effort. Okay, phone's battery. Hare Krishna. Is it audible? Yes, Prabhuji. Okay, I think that other phone is off. The main phone has gone off. So Battery thank is you off. very much, everybody. Ah.
दंडवत प्रणाम पद्मा माता जी, थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू Sripada, because of you we had this No, and no, no, तू Gurudev. भाई आने से मेरा भी भक्ति बढ़ गया, भक्ति No, में no, no, Gurudev. We are missing like भक्ति बढ़ने anything. से Today I felt happy after seeing you. Like tremendously, we are missing you, your association, and like thank you so much. It's on your जो mercy. भी मिला मैं उसके उतने ही लायक था। आप सबका No, जितना संग मिला उसके मैं उतना ही no, we लायक था। are, we are, we are that much only fortune, not you, Gurudev. सब लोगों को एक बार सबके दर्शन कर लूं। हाँ, Everybody on your थैंक videos. यू फॉर स्टेइंग सो लेट, प्रोग्राम बहुत लंबा चला, थैंक यू एवरीबॉडी। On your videos. So those devotees who are left, maybe they can ask next time. And जय गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Hari Bol. नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। Should I end, Prabhuji?